जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का सफ़र शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस समय में, किस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। भगवत गीता महाभारत की एक उपकथा के रूप में हमें प्राप्त है। भगवत गीता में हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों का सार छुपा हुआ है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, यह वार्ता उस महायुद्ध के शुभारंभ से पूर्व की है जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाइयों अर्थात पांडवों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक संघर्ष था। ये जो युद्ध हुआ, यह धार्मिक और अधार्मिक शक्तियों के बीच था। अधार्मिक शक्तियों का नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन, जिन्होंने धोखे से जुए के द्वारा युधिष्ठिर महाराज और उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उनका राज्य इंद्रप्रस्थ उनसे छीन लिया। एक निश्चित समय के पश्चात अपने हक को वापस मांगने के लिए जब युधिष्ठिर महाराज ने संदेश भेजा तो दुर्योधन ने उनके राज्य को वापस देने से मना कर दिया। जब सारे सुलह के रास्ते बंद हो गए तब युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध के द्वारा अपना हक प्राप्त करने के लिए निर्णय लिया, जिसे हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। यह वार्ता युद्ध के कुछ समय पूर्व की है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक इसमें समाहित हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवत गीता का प्रथम अध्याय। मैं आचार्य चंद्रहास भगवत गीता का प्रथम अध्याय शुरू करने से पहले श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बड़े ही आश्चर्य की बात है, भगवत गीता जिसे हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में जानते हैं, वह भगवत गीता कृष्ण या अर्जुन के वचनों से शुरू नहीं होती है, बल्कि धृतराष्ट्र के वचनों से शुरू होती है। धृत का अर्थ है दृढ़ या ढीठ, राष्ट्र का मतलब है राज्य या गद्दी। धृतराष्ट्र को अपने राज्य से बहुत आसक्ति थी। वह गद्दी पर बने रहना चाहता था। वह राजा के रूप में ही अपना कार्यभार, या यूं समझिए कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्रों को ही देखना चाहता था। धृतराष्ट्र वही था जो सबके सामने तो बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाता था, लेकिन पीठ पीछे सबका सर्वनाश करने पर आतुर था। यह महाभारत की कहानी का एक प्रमुख किरदार है। इसी के कारण आज से लगभग 5000 साल पहले यह युद्ध हुआ। इसलिए इस भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से ही निकला। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगं राजा वचनं ब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर अब इसके बारे में विस्तार से बताया। मित्रों, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि भी खो चुका था। संजय को पता है कि धृतराष्ट्र निराश है, लेकिन संजय धृतराष्ट्र को प्रोत्साहित करना चाहता है। अतः उसने बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना की स्थिति अपने गुरु को बताता है। उनका गुरु ही उनका सेनापति था। पश्यैताम पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितिं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके ही शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने बड़े कौशल से व्यवस्थित किया है। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से ही कला सीखी थी और उसी के आधार पर यह व्यूह रचना की थी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे ययोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। कहने का तात्पर्य है, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। धृष्ट केतुश्चैकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च सैवश्च नरपुंगवा। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। योद्धामन्योश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सुभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोधदुजत्तमा नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामाविकर्णश्च सोमदत्तस्थैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यहाँ दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा वाहलिकों के राजा के पुत्र हैं। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे योद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। दुर्योधन कहता है, हमारी शक्ति अपरिमेय है, अर्थात असीमित है, क्योंकि हम सब अत्यंत अनुभवी भीष्म पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित हैं।
जबकि पांडवों की शक्तियां सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यहाँ दुर्योधन कहता है, हर किसी को अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए भीष्म पिता की रक्षा करनी है, अर्थात युद्ध में आप सबसे अधिक उसकी रक्षा करना चाहेंगे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तस्यं संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनदोच्चै शंखदद्मो प्रतापवान। तभी शंख की उद्घोषणा होती है। कौरवों में सबसे प्रतापवान वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना की ध्वनि के समान उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ। ततः शंखाश्च भैर्याश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त शशब्दमूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, मृदंग, बिगुल, नरसिंगे अचानक एक साथ बज उठे। यह क्षण अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महेति चन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतो। अब बारी थी पांडवों की, अतः सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ में बैठे हुए कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य इसलिए कहा गया क्योंकि पांडवों के जीतने के लगभग पूरे ही संकेत थे और कौरवों का निश्चित रूप से हार होना तय था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रौ युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा के महावायु पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यहाँ हर योद्धा अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है।
सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। इन अनेक शंखों की ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण हो गई थी कि वह आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। यहाँ खास बात यह है कि जब दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए थे, तब पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण थे, अर्थात परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत होते हैं और कहते हैं, अर्जुनवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयितुमेच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। अच्युत अर्थात अटल श्री कृष्ण का एक नाम यह भी है। यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योध्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब तक इस युद्ध में डटे हुए योद्धाओं को भली भांति देख न लूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोधे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मे द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों दलों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र हुए सारे कुरुओं को देखो। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मान् तुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्जुन ने वहां पर दोनों सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों
और मित्रों को भी देखा। श्वशुरांशु हृदयश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इन सभी संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने ससुरों को, अपने शुभचिंतकों को और मित्रों को देख रहे थे। पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने एक साथ बिताया, लेकिन अब युद्ध भूमि में आमने सामने थे। कृपया परयावेष्टो विषिदन्तिदं ब्रवीत् द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। यहाँ अर्जुन करुणा से अभिभूत हो जाते हैं और अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, सारे स्वजन ही मेरे सामने हैं। और यहीं से अर्जुन का विषाद शुरू होता है। अपने स्वजनों को अपने सामने उपस्थित देखकर अर्जुन अत्यंत दुखी होता है। अर्जुनोवाच सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन सभी अपनों को देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मित्रों, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं, ये भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। जीवन की हानि का अर्थ यह नहीं कि अपने जीवन की हानि, बल्कि अर्जुन को अपने समस्त संबंधियों के जीवन की हानि का भय था। गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के हाथ से उसका धनुष अर्थात गांडीव सरक रहा है, उसकी त्वचा भी जल रही है। अर्जुन कहता है कि मैं अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ और मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। यहाँ अर्जुन के मन में बड़ी भारी दुर्बलता दिखाई देती है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। यानी युद्ध में अपनों को ही मारकर मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ होंगे। ऐषामर्थिकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तायमेव स्थिता युद्धे
प्राणांस त्यक्त धनानि च। अर्जुन कहते हैं कि जिनके लिए हम राज्य, भोग, सुख और संपत्ति चाहते हैं, वह लोग आज हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं, हमारे दुश्मन बनकर खड़े हैं। हमारा सारा सुख, शांति और धनादि अपनों के लिए ही तो है और हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। ऐसा राज्य किस काम का? आचार्य पितर पुत्रा तथैव चापितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। अर्जुन के सामने खड़े हैं गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी। इन सारे संबंधियों को देखकर अर्जुन का हृदय निराशा से भयभीत हो गया। एतान हस्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सभी से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों न मिले। इस पृथ्वी को की तो बात ही छोड़ दें। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानान् ततायिनाम्। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः युद्ध उचित नहीं है। यहाँ पर आतताई शब्द आया है तो जान लें कि वैदिक आदेश के अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले और दूसरों की भूमि को हड़पने वाले तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। ऐसे 6 के 6 प्रकार में से किसी भी प्रकार का कोई आतताई हो तो उसका तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं दे सकता, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह स्वभाव से साधु और क्षत्रिय था, इसलिए अर्जुन का यह कर्तव्य था कि वह आतताइयों का वध करे। तस्मान्नरः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः इष्यामि माधवम्। हे माधव, क्या अपने ही परिवार को मारकर हमें सुख मिल सकता है? अपने ही कुटुंबियों को मारकर हमें कैसे सुख मिलेगा? यद्यप्येति न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा को लक्ष्य कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यर्भेदि जनार्दन। हमारा शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है। ये लोग लोभ से प्रेरित हैं और अपने ही परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग
जो अपने परिवार का विनाश करना अपराध समझते हैं, ऐसे पाप कर्मों में कैसे फंसें? कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ अर्जुन का तात्पर्य है, जहाँ परिवार नष्ट हो जाता है वहाँ धर्म भी नष्ट हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः इत्रिषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन में वर्ण संकर अर्थात अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञानाम कुलस्य च पत्यन्ते पितरो हेषाम लोप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से ही पारिवारिक परंपराओं का विनाश होता है तथा नारकीय जीवन प्राप्त होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषैरेते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकै उत्सादयन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वता। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। समाज के जो नियम हैं बड़े ही सोच समझकर बनाए गए हैं। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता तो समाज का पतन होता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भावेत्युन्शुसुरम्। हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। महाभारत काल में कुल की मान्यता इतनी थी कि माना जाता था कि किसी के कुल का नाश हो जाता है तो वह अनंत काल तक नरक में ही रहता है। इसलिए कुल की रक्षा करना ही बड़ा धर्म माना जाता था। अहो वत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखे लोभेन हन्तिं स्वजनमोद्यता। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए तैयार हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। यदि माप प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षैमेतरं भवे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्धत है। इन सब लक्षणों का कारण
तथा उसकी दया दृष्टि जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संसरं चापं शोक संव्रगमानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि उसने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और रथ पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य है। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के प्रथम अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। प्रथम अध्याय एक तरह से प्रवेश की स्थिति में था। भगवत गीता जिस ज्ञान के लिए, जिस योग के लिए, जिस दर्शन के लिए विख्यात है, वो हमें अगले 17 अध्यायों में प्राप्त होगा। और यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।